बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट असेंबली लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे बस स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बस स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, और टाइप ऑफ बसेस देखेंगे। उसके बाद उसकी हम सिस्टम बसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बसेस क्या होती हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। A bus is an electronic path inside the computer system to transfer the data and information from one part to another part. Student, ऐसा पाथ या ऐसा रास्ता जिससे आपका डाटा कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जो ट्रैवल करता है और जिसके थ्रू करता है उसे हम क्या कहते हैं, बसेस कहते हैं। ए बस इज ए कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस। मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो समझ वायर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बस कलेक्शन कहते हैं। बसेस आर यूज्ड टू सेंड कंट्रोल सिग्नल एंड डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंपोनेंट की तरफ या दूसरे कंपोनेंट से डाटा कंप्यूटर की सीपीयू की तरफ जो ट्रैवल होता है या सिग्नल जो है ना वो सेंड होते हैं, तो वो यूजिंग बसेस होते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम ऑल द प्रिफर्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर थ्रू बसेस। प्रीफर्ड डिवाइसेस स्टूडेंट ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से बाहर पड़ी होती है, यानी कि सीपीयू से बाहर पड़ी होती हैं। जैसे आपका मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है और इसके बाद स्कैनर है। ये सारी डिवाइसेस जो है ना वो प्रीफर्ड डिवाइसेस होती है जिनको माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर कनेक्ट करना हो तो थ्रू बसेस किया जाता है। अगर आप विड्थ ऑफ बसेस कंप्यूटर बसेस की बात करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ बसेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइंस इन इट। जितनी लाइंस होंगी उतनी आपकी कैपेसिटी होगी बसेस की डाटा ट्रैवल करने की। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ। यानी कि जितनी अमाउंट का डाटा एक बस जो है ना वो कैरी करती है एक टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं, ये बस की विड्थ है। ये बस विड्थ A bus with 32 lines can carry 32 bits over 4 byte at a time। अगर उसकी लेंथ जो है ना वो 32 लाइंस हो तो हम कह सकते हैं वो 32 बिट डाटा या 4 बाइट डाटा जो है ना एक टाइम पे ट्रैवल कर सकता है। अगर बसेस की जो है ना लाइन जो है ना वो 64 हो तो हम कह सकते हैं 64 बिट या 8 बाइट डाटा जो है ना एक टाइम पे वो ट्रैवल करवा सकती है। तो इस तरह हम उसकी विड्थ जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। ए हायर बस विड्थ मीन्स दैट द बस कैन कैरी मोर डाटा। जितनी उसकी विड्थ ज्यादा होगी उतने डाटा जो है ना वो कैरी करा सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ। इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है ना वो समझ ले के तेज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं, द स्पीड एट विच डाटा मूव फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड बस स्पीड। जैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह जिस स्पीड से ट्रैवल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ये बस की स्पीड है। इट अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, जिससे आपके कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना वो मेजर होती है या अफेक्ट होती है। बस क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ मेगाहर्ट्ज ओवर मिलियन ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकंड्स। अगर टाइप ऑफ बसेस की बात की है, दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल बसेस होती हैं और दूसरी आपके पास सिस्टम बसेस होती हैं। अगर प्रेफर्ड डिवाइसेस को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल बसेस यूज करते हैं। और अगर मदरबोर्ड के ऊपर जो डिवाइसेस हैं उनके मदरबोर्ड के थ्रू डाटा जो है ना वो ट्रैवल कराना हो तो उसके लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं, ये बसेस यूज होती हैं, इसे हम सिस्टम बसेस कहते हैं। एक्सपोनेंशियल बसेस, द बसेस दैट कनेक्ट सीपीयू टू द प्रेफर्ड डिवाइसेस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल बसेस। प्रेफर्ड डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एटसेट्रा। टाइप ऑफ बसेस अगर हम बात करते हैं तो आपके सिस्टम बसेस की, द सिस्टम बसेस इज द पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड कनेक्ट टू द प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी। 3 टाइप ऑफ सिस्टम बसेस हैं, डाटा बस है, एड्रेस बस है एंड कंट्रोल बस है। ये समझ लें एक डायग्राम है, जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है तो इसके साथ आपका सीपीयू है, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये तमाम डिवाइसेस जो है ना वो मुख्तलिफ बसेस के साथ कनेक्टेड है। डाटा बस है, एड्रेस बस है एंड कंट्रोल बस है। तो फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं, डाटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है और आपकी कंट्रोल बस क्या होती है। डाटा बस की बात करें तो स्टूडेंट ये होता है, डाटा बस कैन कैरी द डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ऐसी बसेस जो मुख्तलिफ डाटे को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ ट्रेवल करती हैं तो उस बसेस को हम डाटा बस कहते हैं। डाटा बस इज ए बाई डायरेक्शनल बसेस। ये बाई डायरेक्शनल बसेस होती हैं कि इसके थ्रू जो है ना आपका डाटा जो है ना दोनों तरफ जो है ना वो मूव करवा सकता है।
यानी कि यहाँ से डाटा जो है ना आपका प्रोसेसर की तरफ आता है और प्रोसेसर से डाटा जो है ना मुख्तलिफ कंपोनेंट जो है ना वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी या सीपीयू की तरफ जो है ना वो मूव करवाता है। डाटा बस फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। डाटा आप बस जो है ना वो आपका इंस्ट्रक्शन को फेच करती है मेन मेमोरी से। इसी तरह डाटा बस की डेफिनेशन की अगर मजीद बात की जाए, डाटा बस यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इनटू द मेमोरी, और उसके बाद जो रिजल्ट जो है ना वो स्टोर कराती है मेन मेमोरी के अंदर। डाटा बस कैरी कमांड्स टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कंट्रोलर ओवर पोर्ट्स। तो ये काम होता है आपका डाटा बस का। उसके बाद होती है आपकी डाटा बस कैरी डाटा फ्रॉम ए डिवाइस कंट्रोलर टू पार्ट। डाटा बस इज यूज टू डाटा टू द डिवाइस कंट्रोलर, ये बार बार हो रही है। तो इसके बाद एड्रेस बस की हम बात करते हैं। तो ये अगर आपने मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू अगर आपने किसी डाटे की एड्रेस जो है ना मूव कराना हो तो उसके लिए जो बस यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एड्रेस बस कहते हैं। एड्रेस बस इज यूज टू कनेक्ट द सीपीयू विद मेन मेमोरी टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एड्रेस इन द मेन मेमोरी। The number of line in the address bus determine the amount of memory that can be directly addressed. अब अगर एड्रेस बस की अगर बात की, एड्रेस बस इज यूनिट डायरेक्शन बस। ये यूनिट डायरेक्शन होती है, सिर्फ आपका प्रोसेसर जो है ना वो ही जो है ना वो एड्रेस जो है ना वो जनरेट करता है। ये बाइट यानी कि डाटा बस की तरह बाइट डायरेक्शन नहीं होती बल्कि यूनिट डायरेक्शन होती है। सीपीयू could send address and other unit could not address the microprocessor, यानी कि सिर्फ सीपीयू जो है ना वो एड्रेस सेंड करता है, कोई दूसरे कंपोनेंट जो है ना वो सीपीयू को एड्रेस सेंड नहीं करेंगे। A computer with a 32-bit address bus can directly address 4 GB of physical memory. अगर कंट्रोल बस की बात की जाए तो ये कंट्रोल करती है। कंट्रोल बस is used to transmit different command from one component to another component. If CPU want to read data from main memory, it uses control bus to send the memory read command to the main memory to the of the computer. इसी तरह the control bus is also used to transmit control signal like acknowledgement signal कि आपका डाटा जो है ना वो सही तरह ट्रेवल हो गया या नहीं हो गया। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो है ना आपकी बसेस जो है ना वो काम कर रही होती है। तो आज की लेक्चर को यहीं बैंड करते हैं।